बहू, आज चाय मिलेगी कि नहीं? मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। हाँ हाँ, रख दो रख दो। ये भी कोई टाइम है क्या? अब जाओ जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो। बस मम्मी जी, मैं झाड़ू पोछा ही करने जा रही थी। हाँ भाभी, अब क्या करूं? सुबह उठी, ब्रश किया, नहाया, भगवान का थोड़ा नाम लिया, अब देखो चाय पी रही हूँ। फोन करूं तो कैसे? सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता, इतना काम रहता है दिन भर। अरे बहू क्या करती है? बहू का तो होना और ना होना बराबर है। ठीक है भाभी, चाय पी लूं फिर बात करती हूँ। बहू, झाड़ू लगा दिया क्या? हाँ मम्मी जी, बस झाड़ू ही लगा रही हूँ। अरे बहू, पोछा भी लगा देना। हाँ हाँ मम्मी जी, झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा दूंगी। हाँ बहन, तुम्हें तो पता है ना, सर्दियों के दिन कितने छोटे होते हैं। सुबह उठी, कुल्ला वुल्ला किया, नहाया धोया, भगवान का नाम लिया, और देखो इतना समय हो गया। मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। अरे बहू क्या करती है? बहू तो मजे कर रही है। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, अभी कुछ काम है। अरे बहू, अगर तेरा झाड़ू पोछा हो गया हो तो कपड़े धुलने के लिए डाल दे। हाँ हाँ मम्मी जी, बस वही करने जा रही थी। और हाँ बहू, कपड़े धुलने के बाद बर्तन साफ कर लेना, किचन में ढेर लगा है बर्तनों का। बहू, बर्तन धुल गए? हाँ मम्मी जी, बस अभी अभी बर्तन धुलकर आती जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, बर्तन धुल गए हो तो खाना चढ़ा दे। हाँ मम्मी जी, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छी, अच्छी। बहू, अरे ओ बहू, ये बहू कहाँ चली गई? रसोई में तो दिख ही नहीं रही। बहू, बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, तू यहाँ सो रही है? रोटी सब्जी नहीं बनानी क्या? वो मम्मी जी, लगता है मुझे बुखार आ गया। क्या? बुखार आ गया? अभी तक तो खूब खाती पीती रही है, बुखार कैसे आ गया? वो मम्मी जी, आज सुबह से ठंडे पानी में झाड़ू पोछा कर रही हूँ ना, और कपड़े भी धुले, शायद इसीलिए। बहू, तो रोटी सब्जी कैसे बनेगी? मम्मी जी, आप चिंता मत करो, मैं बस दवाई ले लूं तो थोड़ा देर में बुखार उतर जाएगा, फिर मैं खाना बना दूंगी। वो मम्मी जी, आज मुझे दूध गर्म करने के लिए याद नहीं रहा, तो आप दूध गर्म कर दीजिए, वरना वो खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, मेरे पास तो यही काम बचा है कि मैं बहुओं के सारे काम करूं, रसोई में ही लगी रहूं। नहीं नहीं मम्मी जी, बाकी सारे काम मैंने कर दिए हैं, बस दूध गर्म कर लीजिए आप। हाँ हाँ, मुझे पता है, कर दूंगी। हेलो, हाँ भाभी, अब क्या करूं? घर के काम कर रही हूँ, बहू तो अपनी तबीयत खराब करके आराम से सो रही है। अब आपको तो पता है घर में कितने काम होते हैं। हाँ हाँ, दूध गर्म कर रही हूँ अभी। सुबह की उठी हुई हूँ और चैन की सांस नहीं ले पाई, सुबह से दौड़ भाग लगी हुई है। ठीक है भाभी, फिर करती हूँ बात आपसे। हेलो, हाँ बेटा। अरे अब क्या क्या बताऊं, रसोई में काम कर रही हूँ, अब तेरी सास के जैसे थोड़ी आराम करती रहती हूँ। अरे तेरी भाभी ठीक ही है, उसको बुखार आ गया है तो कमरे में है, आराम फरमा रही है। घर का पूरा काम किया है, अभी दूध गर्म कर रही हूँ। ठीक है बेटा, बाद में बात करूंगी। हेलो, हाँ चाची जी। अरे सरला, तेरी बहू कैसी है? अरे चाची, बहू के हाल तो पूछो ही मत, आज बुखार आ गया है उसको, सो रही है। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी थोड़ा काम है। मम्मी जी, बहू तेरी तबीयत ठीक हो गई क्या? नहीं मम्मी जी, तबीयत तो ठीक नहीं हुई है, मैंने सोचा मैं खाना बना ही देती हूँ। हाँ ठीक है, तो बना लो, मैंने दूध गर्म कर दिया है, अब तुम सब्जी काट के सब्जी छौंक दो। मम्मी जी, मैंने सारे काम तो कर दिए थे, केवल दूध ही तो गर्म करना था, उसमें भी आपने सबको फोन करके बता दिया। हाँ तो बता दिया तो क्या हुआ? लेकिन मम्मी जी, सब लोग क्या सोच रहे होंगे? अरे बहू, सबसे मैं तेरी बुराई थोड़ा कर रही हूँ, लोगों को भी तो पता चले कि हाँ भाई, जब बहू बीमार पड़ जाती है तो सास घर के सारे काम करती है। लोग अपने प्रेम की मिसाल देंगे
कि हाँ, सास बहू के बीच कितना प्रेम है। बस इसीलिए बताया मैंने। इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, चलो अब काम कर लो तुम। ठीक है। हेलो। हाँ भाभी, बस थोड़ा सा बुखार है, किचन में रोटी सब्जी बना रही हूँ। मम्मी जी कमरे में आराम कर रही हैं। हाँ हाँ। अरे क्या बताऊं बहन, बुखार से तप रही हूँ, लेकिन फिर भी देखना किचन में खाना बना रही हूँ। अच्छा, तेरी सास कहाँ है जो तू ऐसी हालत में खाना बना रही है? सासू माँ तो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। यार, तेरी सास को जरा भी तरस नहीं आता तेरे ऊपर कि ऐसी हालत में भी तुझसे काम करवा रही है? यार अब क्या बताऊं, ससुराल है, ससुराल में तो सब करना ही पड़ता है, अब बुखार हो या फिर कुछ भी हो। बहू, अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। जी मम्मी जी, क्या हुआ? बहू मुझसे पूछ रही है कि क्या हुआ? ये तुम क्या कर रही हो? बहू तू किचन में काम कर रही है या फिर पंचायत करने में लगी है? मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तुम सबसे कहती फिर रही हो कि ऐसी हालत में भी तुम किचन में काम कर रही हो। इतना प्रचार करने की क्या जरूरत है? क्या तुम दुनिया को ये दिखाना चाहती हो कि सास अपनी बहू के ऊपर कितना अत्याचार करती है? बहू को बुखार आ रहा है फिर भी ऐसी हालत में उससे काम करवा रही है ना? अरे मम्मी जी, मैंने आपकी बुराई थोड़ा की है, मैं तो अपने प्रेम की मिसाल ले रही हूँ। हाँ? अब देखिए मम्मी जी, आपने किचन में आकर दूध गर्म किया तो आपने सबको बताया कि मैं दूध गर्म कर रही हूँ, दूध गर्म कर रही हूँ। बहू कमरे में आराम कर रही है। ये बात सुन के लोग अपने प्रेम की मिसाल देंगे, आपने यही कहा था ना? अब मेरी बातें सुन के लोग इतनी मिसाल देंगे, इतनी मिसाल देंगे कि आप तो सोच भी नहीं सकती हो। आपने क्या सोचा मम्मी जी कि प्रेम बताना सिर्फ आपको ही आता है? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, अगर नहीं भी आता ना तो मैं आपको देख देख कर सब सीख गई हूँ। हाँ? अगली बार से अगर आपको कुछ होगा ना तो इस बात में मैं आपका पूरा साथ दूंगी, क्योंकि हमारे बीच कितना प्रेम है ना मम्मी जी। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। तो दोस्तों, आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपकी सास भी आपके साथ ऐसा करती है? क्या बहू को एक दिन बीमार होने का भी हक नहीं है? अगर बहू बीमार हो भी जाती है तो पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पिट जाता है कि सारे घर का काम बेचारी सास को करना पड़ रहा है। सास को भी तो समझना चाहिए कि जैसे उसकी खुद की बेटी है, उसको तकलीफ होती है, वैसे ही तो बहू भी है। लेकिन नहीं, इतना कहाँ कोई समझता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।